चलो, यूपी पुलिस भर्ती जरूरी चीजें। मूल निवास प्रमाण पत्र कब का बना हुआ होना चाहिए? कब का बना हुआ होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र? तो बच्चों, ये बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट है। पहली बात तो बता दूं, मूल निवास इसलिए बनता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। एक ही बात है, डोमिसाइल मूल निवास, डोमिसाइल मूल निवास। तो ये जो है, अदर स्टेट वाला कोई बच्चा अगर फॉर्म भरे तो उनको मूल निवास की जरूरत नहीं है। मूल निवास ये प्रमाणित करता है कि आप उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं, इसलिए अब आपको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, आरक्षण का फायदा लेने वाले बच्चों को ही मूल निवास चाहिए। अगर कोई यूपी का बच्चा जनरल का है, जनरल कैटेगरी का, कोई ईडब्ल्यूएस का भी फायदा नहीं लेता, वो ओबीसी का भी नहीं, एससी का भी नहीं, एसटी का भी, वो कोई आरक्षण का फायदा नहीं लेता है, तो उसको मूल निवास की मांगते भी नहीं है। हालांकि वो जनरल में यूपी में है, उसको भी बनवा लेना चाहिए, पर मांगा नहीं जाता जनरल कैटेगरी वालों से, ये पहले भी देखा गया है। ठीक है, अब ये मूल निवास कब तक का बना हुआ हो, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। बच्चों, नोटिफिकेशन में इसकी कोई बात नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो ये पुराना भी वैलिड है, पुराना भी वैलिड होता है। ठीक है, कब तक का भी बना हो वो चल जाएगा, ये पुराना भी वैलिड है, इसमें कोई डेट किसी तरह की नहीं लिखी गई है। अब बात करते हैं, हालांकि बच्चों पिछली बार मुझे खूब अच्छे से याद है 2018 की भर्ती जब चली थी तो मूल निवास प्रमाण पत्र वहां भी ऐसे ही लिखा गया था, और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उस पर एक निश्चित डेट दी गई थी। लेकिन क्या है कि जो आपके जो बूथ बनाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के टाइम पर, डीवीपीएसटी के टाइम पर, तो वहाँ बहुत तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं होती, वो ना नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, ना वो किसी की सुनते हैं, ना मानते हैं। तो ऐसे कुछ सनकी लोग उनमें हो जाते हैं, तो वो ना तो आपकी सुनेंगे ना मानेंगे, कुछ भी कर लीजिए। तो उस स्थिति से बचने के लिए फिर भी मैं सलाह दूंगा, अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो मूल निवास भी साथ में बनवा लेंगे तो बुराई नहीं, अगर बन पा रहा हो तो। बाकी उनसे निपटने के और तरीके हैं, कोर्ट है, सब कुछ है, पर उस तक कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए सेफ सिक्योर साइड मूल निवास भी बनवा कर रख लीजिए अगर बन पा रहा है तो, वरना तो ये चलेगा ही। मैंने बताया 1% केसों में ऐसी दिक्कतें आई थी, जाति प्रमाण पत्र की डेट दी थी और उस पे उसकी डेट का मूल निवास वो मांगने लग गए थे, मूल निवास दो इसी डेट का। बच्चों ने कहा भी, पर जब इतना ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, हम लोग भी एकजुट नहीं थे, सीधा ये कहें कि ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टच में थे, तो उस टाइम पे बातों को उठा पाना मुश्किल था। आज के टाइम में ऐसी समस्या मेरे ख्याल से नहीं आएंगी। चलो, पर फिर भी अगर बन रहा हो तो बनवा लीजिएगा, एक मतलब एक सेफर साइड, पूरी तरह से सेफ साइड, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड ओबीसी कब तक के बने हुए चलेंगे? बच्चों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट इन दोनों की एक सा ही कर दिया है इन्होंने। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ओबीसी 3 साल पुराना भी चल जाता था, बट इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों ही एक जैसे कर डाले इन्होंने। 1 अप्रैल 2023 के बाद का, प्लीज चेक कर लीजिए सब लोग, इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। और बाद का भी ऐसा नहीं कि आप डीवीपीएसटी से एक दिन पहले ही बनवा के ले जाओ, नहीं, 16 जनवरी यानी फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 16 जनवरी 2023, इसके बीच का बना हुआ होना चाहिए, इससे पहले का और इससे बाद का। ठीक है, ये इस बीच का अगर बना हुआ होगा तो ही ये वैलिड माने जाएंगे। बच्चों, अब कल को फॉर्म की डेट बढ़ती है, ये मान लिया मैंने, फॉर्म की डेट बढ़ती है, तो क्या ये 16 जनवरी भी बढ़ सकती है? फॉर्म की डेट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, पता नहीं क्यों, कि डेट बढ़ेगी, अंतिम डेट बढ़ेगी, पर कोई नहीं। पर बच्चों, ये बढ़ेगी ये वाली या नहीं, हालांकि यूपी एसआई में भी ऐसा हुआ था, फॉर्म भरने की डेट बढ़ी और फिर उन्होंने वो डेट भी मानी जो फॉर्म की बढ़ी थी, उस तक भी अगर किसी ने जमा कर दिया तो वो मान लिया गया था। ठीक है, तो मैं आपको सारे उदाहरण दे रहा हूं यूपी के अब तक के जो चला है और जो दिया है उन्होंने, उस हिसाब से, मतलब वहां एक्चुअल में क्या होता है और ये डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखते हैं, दोनों बातों को तुलना करके बता रहा हूं।
AWS के साथ EWS के साथ आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है क्या? ये बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि क्या सर EWS बनवाएंगे तो आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर चाहिए होगा? तो बच्चा, आय प्रमाण पत्र आपको EWS बनवाने के लिए चाहिए। जब आप EWS बनवाने जाओगे तो आपके पटवारी जो है आय प्रमाण पत्र आपसे मांगता है। 8 लाख से साल की सालाना आय कम होनी चाहिए तो आपका ये बनता है EWS, अगर नहीं है तो नहीं बनता। लेकिन वो तो इसको बनवाने के लिए चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस को ये नहीं चाहिए आय प्रमाण पत्र, उसको सिर्फ EWS सर्टिफिकेट चाहिए। पटवारी देखेगा आय प्रमाण पत्र, तो वहां यहां जरूरत नहीं है उसकी आय प्रमाण पत्र की। ठीक है, क्लियर। SC ST के सर्टिफिकेट कब तक के बने हुए चाहिए, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो भाई ये भी आपके पुराने वैलिड हैं, ये भी पुराने वैलिड है। कितना भी पुराना हो ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर का चक्कर नहीं होता, ओबीसी में ये होता है। इस वजह से ओबीसी नया नवेला मांगते हैं सब लोग। और EWS में कभी आपकी इस साल इनकम बढ़ गई हो 8 लाख से ज्यादा, इसलिए EWS हर फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। ठीक है, नया मांगा जाता है, तो उनका कारण है मांगने का नया, इसका कोई कारण नहीं है नया मांगने का। इसलिए बच्चों ये पुराने भी वैलिड होते हैं। क्या ओबीसी सेंट्रल का चल जाएगा, ये बहुत बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि ओबीसी एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में बहुत डिस्प्यूट रखता है। तो बच्चा, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी हैं जो सेंट्रल में जनरल में आती हैं और स्टेट में ओबीसी में आती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं जाट। तो बच्चों यहां पर ओबीसी सेंट्रल का चलेगा या स्टेट का चलेगा? तो भैया सेंट्रल का नहीं चलेगा। क्यों सर? सेंटर के अंदर तो स्टेट भी आ जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है। पर बच्चों, इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी है लाइन, मैं अभी आपको पढ़वाऊंगा। तो इन्होंने बोला है कि स्टेट का ही मान्य होगा, सेंट्रल का मान्य नहीं होगा। प्लीज आप के पास चेक करिए किसका है। ऊपर तो उत्तर प्रदेश शासन सब पे लिखा रहेगा, लेकिन आप देखिए कि जो आपकी जाति का नाम होता है, गुज्जर हो, जाट हो, राजपूत, जो भी कुछ हो, तो वहां पर उसके आगे लिखा रहता है जाति, और फिर लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा रहता है सेंट्रल वाले में, लेकिन जो यूपी स्टेट का है ना, उसमें पूरा हिंदी में, कुछ भी अंग्रेजी में नहीं होता। ये एक पहचान है। बाकी आप उस पे ऊपर उत्तर प्रदेश शासन देख करके ये समझ जाओ कि ये यूपी का है, नहीं, यूपी का ही आपको ओबीसी बनवाना पड़ेगा। SC ST सर्टिफिकेट भी आपको स्टेट के ही बनवाने पड़ेंगे, सेंट्रल के नहीं। तो प्लीज SC ST वाले बच्चे भी इस बात को सुन लीजिएगा, स्टेट के ही ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अदर स्टेट के बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अदर स्टेट के बच्चों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपना 10th 12th के जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है सिर्फ वो चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे को ना तो डोमिसाइल चाहिए अपने स्टेट का निवास का, ना उनको ओबीसी, ना SC, ना ST, क्योंकि वो तो जनरल में ही काउंट होंगे। उनको कोई कागज पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। 10th 12th या आधार कार्ड में डिटेल्स में कोई करेक्शन है तो कई सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा आधार कार्ड में ये नाम है, 10th 12th में ये है। कई बच्चे कहते हैं सर 10th में ये नाम है, 12th में कुमार नहीं लगा मेरे नाम के आगे, या स्पेलिंग में थोड़ा करेक्शन हो गया, फादर के नाम में, मदर के नाम में। बच्चों स्पेशली 2-3 चीजें, स्कूल के नाम में हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 चीजें याद रखो। आपके अपने नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th में जो है वो बिल्कुल वही वैलिड मानी जाएगी। आधार कार्ड पे कुछ भी है तो करेक्शन करा लीजिए, ठीक है। और अगर आपके मदर फादर के नाम में गलती है तो प्लीज उसको भी चेंज करा लीजिए, लेकिन आप जो फॉर्म भरेंगे वही जो 10th पर है एज इट इज वही उतार देना फॉर्म में। बाकी सर मेरा 12th में सही है, 10th में गलत है, आप 10th को ही सही मानो, 12th को गलत मानो, 12th को 10th के हिसाब से करा दो, चाहे गलत भी है 10th का, 10th ही सही है अब आपका, 12th का चेंज करा लो और आधार कार्ड पे करेक्शन हो जाता है, आप आराम से उसको भी करेक्ट करा लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये